नमस्कार, आप देख रहे हैं समाज का सच। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो भारत में आस्था और भावनाओं का प्रतीक बनी हुई है। एक ऐसी गुफा जहां हर साल लाखों लोग अपनी जान जोखिम में डालकर पहुंचते हैं, खतरनाक रास्तों, ठंडी हवाओं और कम ऑक्सीजन के बीच सिर्फ एक झलक पाने के लिए। यह है अमरनाथ गुफा और इस गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग किसी के लिए भगवान शिव का चमत्कार है, किसी के लिए मोक्ष का रास्ता। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सचमुच कोई दैवी शक्ति है या फिर ये प्रकृति का एक सामान्य खेल है जिसे धर्म और अंधविश्वास का रंग दे दिया गया है। क्या आपने कभी सोचा कि हर साल हजारों लोग इस यात्रा में क्यों मरते हैं? क्या ये वाकई भगवान की कृपा वाली जगह है जहां इतनी मौतें होती हैं? और क्या ये चमत्कार सचमुच चमत्कार है या सिर्फ विज्ञान का एक हिस्सा है? आज इस वीडियो में हम अमरनाथ गुफा का सच खोलेंगे। हम जानेंगे कि अमरनाथ गुफा का इतिहास और इसका महत्व, शिव और पार्वती की पौराणिक अमर कथा, बर्फ के शिवलिंग का वैज्ञानिक सच और इस यात्रा से जुड़े खतरे और मौतें, इसके पीछे की राजनीति और पैसे का खेल और अंधविश्वास से आजादी का रास्ता। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं, अगर आप तर्क और विज्ञान के आधार पर अमरनाथ गुफा को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम न सिर्फ सवाल उठाएंगे बल्कि जवाब भी देंगे। अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर के हिमालयी पहाड़ों में समुद्र तल से लगभग 3888 मीटर यानी 12,756 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये एक प्राकृतिक गुफा है जो साल के ज्यादातर समय बर्फ से ढकी रहती है। गर्मियों में, खासकर जुलाई और अगस्त के महीनों में जब बर्फ पिघलती है, तब यहाँ तक पहुंचना संभव हो पाता है। इस गुफा का मुख्य आकर्षण है हिमलिंग, यानी बर्फ से बना एक स्तंभ जिसे लोग शिवलिंग कहते हैं। सावन के महीने में यानी जुलाई अगस्त में यह शिवलिंग अपने सबसे बड़े और स्पष्ट रूप में दिखाई देता है। लाखों श्रद्धालु मानते हैं कि शिवलिंग के दर्शन से उनके पाप मिट जाते हैं, उन्हें मोक्ष मिलता है और उनका जीवन सुखी हो जाता है। लेकिन इस यात्रा का दूसरा पहलू भी है जो उतना ही गंभीर है कि अमरनाथ की यात्रा बेहद जोखिम भरी है। रास्ते में खड़ी चढ़ाइयां, फिसलन भरे रास्ते और सकरे पहाड़ी मार्ग। ऊंचाई की वजह से ऑक्सीजन की कमी होती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। मौसम अचानक बदल जाता है, बारिश, बर्फबारी या बादल फटने जैसी घटनाएं यहाँ पर आम हैं। इन खतरों की वजह से हर साल सैकड़ों लोग इस यात्रा में अपनी जान गंवाते हैं। 2012 में एक ही सीजन में 130 से ज्यादा यात्री मारे गए। 2022 में बादल फटने की घटना में 15 लोग मरे और 40 से ज्यादा घायल हुए। हार्ट अटैक, हाइपोथर्मिया यानी ज्यादा ठंड लगना और ऑक्सीजन की कमी इस यात्रा में मौत के सबसे बड़े कारण हैं। अब जरा सोचिए, अगर ये जगह वाकई भगवान की कृपा से भरी है तो यहाँ भक्तों की मौतें क्यों होती हैं? क्या यह संभव है कि जिस जगह को लोग मोक्ष का द्वार मानते हैं, वहां भक्तों को अपनी जान गंवानी पड़े? और अगर सचमुच ये चमत्कार है तो ये चमत्कार इतना खतरनाक क्यों है? ये सवाल हमें उस सच की ओर ले जाते हैं जो हम इस वीडियो में खोलने जा रहे हैं। अमरनाथ गुफा को आस्था का केंद्र बनाने वाली कहानी है अमर कथा। ये कहानी हिंदू धर्म के ग्रंथों और लोक कथाओं में मिलती है और इसे सुनकर लाखों लोग इस गुफा की ओर खींचे चले जाते हैं। लेकिन आइए पहले इस कहानी को समझते हैं और फिर इसकी सच्चाई को परखते हैं। कहा जाता है कि एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि स्वामी, आप अमर क्यों हैं? आपकी मृत्यु क्यों नहीं होती है? यह रहस्य सिर्फ मुझे बताएं। शिव जी ने सोचा कि ये राज इतना गोपनीय है कि इसे किसी और को सुनने नहीं देना चाहिए, इसलिए उन्होंने पार्वती को लेकर हिमालय की एक गुफा में जाने का फैसला किया, जिसे आज लोग अमरनाथ गुफा कहते हैं। कहा जाता है कि रास्ते में उन्होंने अपने सभी साथियों को पीछे छोड़ दिया। नंदी बैल को एक जगह छोड़ा, गधों को दूसरी जगह विदा किया, सांपों और अन्य प्राणियों को भी अलग किया। कहा जाता है कि यहाँ तक कि गंगा जी को भी पीछे छोड़ दिया। गुफा में प्रवेश करने से पहले शिव जी ने आसपास आग जलाई। कहा जाता है कि इस आग ने सभी जीव जंतुओं को राख में बदल दिया ताकि कोई और इस रहस्य को सुन ना सके। फिर गुफा के अंदर शिव जी ने पार्वती को अमृत की कथा सुनाई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। कहा जाता है कि गुफा में एक अंडा पड़ा था जिसमें से 2 कबूतर निकले। इन कबूतरों ने चुपके से ये कथा सुन ली और इसलिए वे भी अमर हो गए। आज भी कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि अमरनाथ गुफा के आसपास ये अमर कबूतर देखे जा सकते हैं। ये थी अमर कथा। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये कहानी सच है या ये सिर्फ एक काल्पनिक कहानी है जिसे धर्म और आस्था से जोड़ दिया गया? जरा सोचिए, ये कथा इतनी गोपनीय थी तो ये दुनिया भर में फैल कैसे गई?
कबूतरों ने ये बात सुनी तो क्या वे इंसानों को बता गए? और अगर ये कथा अमृत का राज थी तो क्या इसे सुनने वाला हर इंसान अमर हो जाना चाहिए? सच्चाई है कि ये एक पौराणिक यानी काल्पनिक कहानी है। ऐसी कहानियां हर धर्म और संस्कृति में मिलती हैं। इनका मकसद होता है मनोरंजन या फिर किसी जगह को पवित्र बनाना, लेकिन इन्हें सच मान लेना, बिना सवाल किए इन पर आंख मूंद कर भरोसा करना, यह अंधविश्वास है। अमरनाथ की इस कहानी ने गुफा को आस्था का केंद्र तो बना दिया, लेकिन इनकी सच्चाई को परखने की जरूरत है और इसके लिए हमें विज्ञान की ओर देखना होगा। अब आते हैं उस सवाल पर जो इस वीडियो का सबसे जरूरी हिस्सा है कि अमरनाथ गुफा में बनने वाला बर्फ का शिवलिंग आखिर है क्या? लाखों लोग इसे भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं, लेकिन क्या ये वाकई चमत्कार है या फिर ये प्रकृति की एक सामान्य प्रक्रिया है जिसे धार्मिक रंग दे दिया गया है? आइए इसे विज्ञान की नजर से समझते हैं। अमरनाथ गुफा एक प्राकृतिक गुफा है जो हिमालय के ठंडे और ऊंचे इलाके में स्थित है। यहाँ का तापमान साल के ज्यादातर समय 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहता है। गुफा की छत से लगातार पानी की बूंदें टपकती रहती हैं। जब ये बूंदें गुफा की फर्श पर गिरती हैं और बाहर का तापमान बहुत कम होता है तो ये बूंदें धीरे धीरे जमने लगती हैं। बर्फ के साथ ये जमी हुई बूंदें एक बर्फ का स्तंभ बनाती हैं, जिसे आइस स्टैगमाइट कहते हैं। ये वही प्रक्रिया है जो चूना पत्थर की गुफाओं में देखने को मिलती है। वहां पानी में मौजूद कैल्शियम कार्बोनेट जमता है और स्टैलेग्माइट और स्टैलेक्टाइट बनते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अमरनाथ गुफा में कैल्शियम की जगह बर्फ जमती है। यही है वो हिमलिंग, ये बर्फ का शिवलिंग। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये प्रकृति की एक सामान्य प्रक्रिया है। हिमलिंग का आकार हर साल बदलता रहता है। कुछ सालों में ये 10 फीट तक ऊंचा हो जाता है तो कुछ सालों में ये सिर्फ 2-3 फीट का रहता है और कई बार मौसम की वजह से ये पूरी तरह पिघल भी जाता है। अगर शिवलिंग वाकई भगवान का रूप है तो इसका आकार हर साल क्यों बदलता है? कभी कभी ये क्यों पिघल जाता है? क्या भगवान का रूप मौसम पर निर्भर करता है? सोचिए। सच्चाई है कि हिमलिंग का बनना और पिघलना पूरी तरह मौसम और पर्यावरण पर निर्भर करता है। सर्दियों में जब तापमान बहुत कम होता है तो बर्फ जमने की प्रक्रिया तेज होती है। गर्मियों में जब तापमान बढ़ता है तो बर्फ पिघलने लगती है। जुलाई अगस्त में जब यात्रा का समय होता है तो हिमलिंग अपने सबसे बड़े रूप में होता है, क्योंकि उस समय गुफा में बर्फ जमने और पिघलने का संतुलन बना रहता है। विज्ञान हमें साफ बताता है कि हिमलिंग कोई चमत्कार नहीं है, ये एक प्राकृतिक आइस फॉर्मेशन है जो गुफा की खास भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों की वजह से बनता है। लेकिन लोग इसे चमत्कार क्यों मानते हैं? क्योंकि लोग चमत्कार देखना चाहते हैं। जब विज्ञान की समझ कम होती है तो लोग प्राकृतिक घटनाओं को दैवी शक्ति से जोड़ देते हैं, और जब धर्म इस कहानी को बढ़ावा देता है तो ये अंधविश्वास बन जाता है। बता दें, ऐसा ही कुछ दुनिया के अन्य हिस्सों में भी होता है। मेक्सिको की गुफाओं में बर्फ के बजाय चूना पत्थर के स्टैलेग्माइट बनते हैं। उन्हें कोई भगवान नहीं कहता है। वही नॉर्वे और आइसलैंड में बर्फ की गुफाएं हैं जहां ऐसे ही संरचनाएं बनती हैं, लेकिन वहां उन्हें पर्यटक आकर्षण माना जाता है, ना कि धार्मिक चमत्कार। तो फिर अमरनाथ का हिमलिंग ही चमत्कार क्यों? क्योंकि इसे धार्मिक कहानी से जोड़ दिया गया है। अंधविश्वास बिना सवाल किए, बिना तर्क के किसी भी बात को सच मान लेता है। अमरनाथ गुफा के मामले में लाखों लोग इसे आस्था का प्रतीक मानते हैं। वे कहते हैं कि यहाँ दर्शन करने से पाप मिट जाते हैं, यहाँ जाने से मोक्ष मिलता है, यहाँ की यात्रा से बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन हकीकत क्या है? हर साल इस यात्रा में दर्जनों लोग मरते हैं। हार्ट अटैक, हाइपोथर्मिया और ऑक्सीजन की कमी से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं। 2022 में बादल फटने से 15 लोग मरे और 40 से ज्यादा घायल हुए। हर साल ऐसी घटनाएं होती हैं। तो फिर ये कैसी कृपा है? कैसा मोक्ष है? कैसी रक्षा है? अंधविश्वास यही है कि जब लोग तथ्यों को नजरअंदाज करते हैं और ऐसी बातों पर यकीन करते हैं जो तर्क की कसौटी पर नहीं खरी उतरती। अगर अमरनाथ गुफा वाकई पवित्र और चमत्कारी है तो वहां इतनी मौतें क्यों होती हैं भक्तों की? अगर दर्शन से पाप मिटते हैं तो क्या इसका कोई सबूत है? नहीं है। अगर बीमारियां ठीक होती हैं तो लोग हार्ट अटैक और हाइपोथर्मिया से क्यों मरते हैं? मनोविज्ञान बताता है कि लोग अंधविश्वास की ओर इसलिए आकर्षित होते हैं क्योंकि लोग डरते हैं। अगर उन्होंने की रस्में नहीं निभाई तो कुछ बुरा होगा, उनको ऐसा लगता है। उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने यात्रा नहीं की तो अपने धर्म और भगवान के प्रति बेईमान है। समाज और परिवार के लोग कहते हैं कि तुम्हें जाना ही चाहिए। उदाहरण के लिए, एक मध्यम वर्गीय परिवार जो मुश्किल से अपनी जरूरतें पूरी कर पाता है,
अमरनाथ यात्रा के लिए लाखों रुपए खर्च करता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये करना जरूरी है। अगर नहीं किया तो भगवान नाराज हो सकते हैं। ये डर और अपराध बोध लोगों को तार्किक सोच से दूर करता है। वे सवाल नहीं करते, वे तथ्यों को नहीं देखते, और यही अंधविश्वास की ताकत है। अंधविश्वास से बचने का एकमात्र रास्ता है सवाल करना। हिमलिंग को भगवान का रूप क्यों माना जाता है? इसका सबूत क्या है? अगर ये यात्रा इतनी पवित्र है तो लोग क्यों मरते हैं? क्या ये चमत्कार विज्ञान से सिद्ध हो सकता है? ये सब सवाल पूछने चाहिए। अपने विश्वास को तर्क और विज्ञान की कसौटी पर परखना चाहिए, क्योंकि सच्चाई वही है जो तथ्यों पर टिकी हो। वही अमरनाथ यात्रा अब सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं रही, ये एक बड़ा राजनीतिक और आर्थिक खेल बन चुकी है। हर साल इस यात्रा के लिए सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाते हैं। हेलीकॉप्टर सेवाएं, टेंट और होटल व्यवस्थाएं की जाती हैं। टूर ऑपरेटर और स्थानीय व्यवसायी इस दौरान भारी मुनाफा कमाते हैं। लेकिन इस सब का फायदा किसे होता है? टूर कंपनियों को, होटल मालिकों को और उन नेताओं को जो इस यात्रा को धार्मिक और राजनीतिक मुद्दा बनाकर वोट हासिल करते हैं। वही इस यात्रा का सबसे बड़ा नुकसान है पर्यावरण को। लाखों लोग हर साल इस नाजुक हिमालयी क्षेत्र में जाते हैं। हजारों टन प्लास्टिक और कूड़ा करकट पीछे छोड़ आते हैं। ग्लेशियर और नदियां प्रदूषित हो रही हैं। स्थानीय पारिस्थितिकी तंत्र बर्बाद हो रहा है। जरा सोचिए, जिस गुफा को लोग भगवान का घर मानते हैं, उसे वे कूड़े और प्रदूषण से भर रहे हैं। क्या यह भगवान का सम्मान है? क्या यह सिर्फ एक पर्यटक धंधा बन गया है? अमरनाथ यात्रा को कई बार राजनीतिक मुद्दा भी बनाया जाता है। कुछ लोग इसे हिंदू अस्मिता से जोड़कर वोट मांगते हैं। कुछ लोग इसे कश्मीर के स्थानीय मुद्दों से जोड़कर तनाव बढ़ाते हैं। हर साल यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर बहस होती है, जो राजनीतिक रंग ले लेती है। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि अमरनाथ यात्रा अब सिर्फ आस्था का विषय नहीं है, ये एक बड़ा बिजनेस और राजनीतिक हथियार बन चुकी है। अमरनाथ गुफा और उसका हिमलिंग प्रकृति का एक खूबसूरत नजारा है। ये एक प्राकृतिक आइस फॉर्मेशन है, जो हिमालय की खास जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों की वजह से बनता है। इसे देखना चाहिए, इसकी सुंदरता का आनंद लेना चाहिए, लेकिन इसे धर्म और अंधविश्वास का हथियार बनाना गलत है। हमें समझना होगा कि हिमलिंग कोई चमत्कार नहीं, बल्कि विज्ञान है। अमर कथा एक काल्पनिक कहानी है, जिसे सच मानना तर्क संगत नहीं है। इस यात्रा में होने वाली मौतें और पर्यावरणीय नुकसान हमें सवाल उठाने के लिए मजबूर करते हैं। इसे प्रकृति की खूबसूरती के रूप में देखें, ना कि धार्मिक चमत्कार के रूप में। इसके पर्यावरण को बचाएं, ना कि कूड़े से बर्बाद करें, और अंधविश्वास को छोड़कर तर्क और विज्ञान को अपनाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाइप भी कर दें, और कमेंट में बताएं कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह बिना डरे, बिना किसी के दबाव के सच्चाई और सामाजिक मुद्दों पर बोलती रहूं और अंधविश्वास के खिलाफ समाज को जागरूक करती रहूं, तो आप अपनी इच्छा अनुसार मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। मैं किसी संगठन या पार्टी से नहीं जुड़ी हूं। आपका सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। आप अपना सहयोग वीडियो के नीचे दिख रहे थैंक्स के बटन पर क्लिक करके, या फिर मेरी UPI ID shashi-singh9192@OKICICI पर सीधे भेजकर, या फिर स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके कर सकते हैं। आपकी हर छोटी से छोटी मदद मेरे लिए बहुत कीमती है। आपका छोटा सा सहयोग भी मुझे मजबूती देता है, क्योंकि जब जनता खुद साथ देती है तभी बदलाव होता है। धन्यवाद।